दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत समझी जाती है व्हाइट हाउस। इसमें रहते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है दुनिया के सबसे तेज खुफिया एजेंसी FBI पर। बावजूद उसके राष्ट्रपति ट्रंप जहां होते हैं उसके आसपास ओपन फायरिंग हो जाती है और आज सुबह भी बिल्कुल यही हुआ। ट्रंप व्हाइट हाउस में थे और बाहर फायरिंग होने लगी। ट्रंप की सिक्योरिटी ने शूटर को मार गिराया, लेकिन पिछले एक महीने में तीसरी बार ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। 24 मई सुबह ठीक 4:15 बजे व्हाइट हाउस, राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और बाहर अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। हमला ऐसा था कि प्रेसिडेंट हाउस के बाहर से टीवी पर लाइव रिपोर्ट दे रहे पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। यूएस सीक्रेट सर्विस के कम्युनिकेशन ऑफिस ने बताया कि उसे 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW के पास फायरिंग की जानकारी मिली है। सीक्रेट सर्विस ने इलाके को घेर लिया। 30 राउंड गोलियां चली, जिसमें शूटर को गोली लगी। नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित की। फायरिंग करने वाले की पहचान हुई, नाम निकला नासिर बेस्ट। यह वही नासिर बेस्ट था जिसने जून 2025 में व्हाइट हाउस के एंट्री गेट का रास्ता रोकने की कोशिश की थी और खुद को गिरफ्तार करने की मांग की थी। 21 साल का मैरीलैंड का नासिर बेस्ट खुद को ईसा मसीह का अवतार मानता था। सवाल उठा है कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पोप पर टिप्पणी ही वजह बनी व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की। करीब 40 मिनट तक व्हाइट हाउस में वो खौफनाक सन्नाटा पसरा रहा जिसे अमेरिकी इतिहास कभी भूल नहीं। नासिर मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नासिर बेस्ट सिर्फ एक साइको था या नासिर को ट्रंप तक पहुंचने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इस हमले के कुछ ही दिन पहले ट्रंप के परिवार को खत्म करने की साजिश रची गई थी। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने जब एक इराकी युवक को दबोचा तो होश उड़ गए। उस संदिग्ध के तार सीधे ईरानी सेना से जुड़े थे और उसके पास से इवांका के फ्लोरिडा वाले घर का पूरा ब्लूप्रिंट यानी नक्शा बरामद हुआ था। ट्रंप के खिलाफ नफरत और हमलों की क्रोनोलॉजी को समझिए। इससे पहले वाशिंगटन DC में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान भी फायरिंग हुई थी। कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। मेहमान जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिप गए थे। हमलावर ने बॉल रूम के बाहर फायरिंग की थी। उस वक्त ट्रंप और गेस्ट बॉल रूम के अंदर थे। यही नहीं, 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया में महज 400 फीट की दूरी से एक असॉल्ट राइफल से ट्रंप पर निशाना लगाया गया। गोली कान को छूकर निकलती चली गई। हालांकि किसी तरह ट्रंप को वहां से बाहर निकाला गया। चुनावी रैली में कान को छूकर निकली गोली, डिनर पार्टी के बाहर फायरिंग, बेटी इवांका को ईरानी कनेक्शन से धमकी। 5 मई को एक शख्स ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी को अंजाम देते हुए आतंक फैलाने की कोशिश की और अब व्हाइट हाउस के मुहाने पर 30 राउंड गोलियां।